मोहम्मद इरफान क्या पाकिस्तान की क्रिकेट छोड़ चुका है? क्या पाकिस्तान की क्रिकेट में उसका दोबारा कमबैक होगा या नहीं होगा? मेरे वालिद साहब एक बस ड्राइवर थे, तो उन्होंने मुझे यही बोला था कि यहाँ या तो स्टडी कर लो या फिर कोई काम शाम करो। उस घर से स्टार्ट में तो सपोर्ट नहीं थी। टाइम था कि क्रिकेट छोड़ने को दिल कर रहा था, लेकिन आप मेरा फर्स्ट क्लास का लास्ट मैच निकाल के देख लें। सदर्न पंजाब से खेला था मैंने क्वेटा में अगेंस्ट बलोचिस्तान। उसमें मैंने 5 आउट किए थे मैच में। जब हम पिंडी इस्लामाबाद गए तो मुझे उसके बाद कोई मैच ही नहीं खिलाया। कोचेस को इतनी छूट दी हुई थी कि आप जो मर्जी करो, कोई आपको पूछेगा नहीं। आप समझते हैं कि आप जैसे बॉलर्स को पाकिस्तान खेलना चाहिए था, बहुत ज्यादा डिजर्व करते थे? अल्लाह इंसाफ करने वाला, लेकिन मैं जो सिस्टम चेंज हुआ था उसमें काफी प्लेयर्स का नुकसान हुआ था। लेकिन आप चूंकि पहले ही पीएसएल खेल चुके हैं, इस अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है तो उसको आपने कोई प्लान किया हुआ इसको अवेल करने का? सिस्टम में मैं गायब हूँ शाहनवाज भाई काफी टाइम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं पब्लिक पॉडकास्ट। नाजरीन, हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री की बात करें तो बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिकेट के लिए डिज़र्व करते थे, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट रहे हैं। और वो डिज़र्व करते थे कि पाकिस्तान का नाम रोशन करते, पाकिस्तान को प्रेजेंट करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ सिस्टम की ख़राबियाँ और कुछ लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से हमारे बहुत सारे ऐसे एमर्जिंग प्लेयर, हमारे यंगस्टर्स, यंग क्रिकेटर्स जो पाकिस्तानी टीम का पार्ट होना चाहिए था, और ऐसे टैलेंटेड बच्चे हमने वेस्ट किए हैं जिसकी बहुत लंबी एक फ़हरिस्त है। खैर, हमारे पाकिस्तान क्रिकेट की ये हिस्ट्री रही है कि बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो वेल डिज़र्व करते थे, चाहे वो बैटर हों, चाहे वो बॉलर हों, स्पिनर्स हों। तो माजी में हमने देखा है कि उस तरह का बैकअप हमारे क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नहीं मिला। क्रिकेट बोर्ड की जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं या क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो लाइकिंग डिसलाइकिंग का कल्चर है, उसका वो हिस्सा बने, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी ना कर सके। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पीएसएल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं। मैंने आज अपने पॉडकास्ट में दावत दी है मोहम्मद इरफान जूनियर को, जिनका बड़ा एक यूनिक एक्शन था और हमने देखा कि एक दराज कद के मालिक थे। और बात ये की जाती थी कि जो मोहम्मद इरफान सीनियर हैं, हमें उनका नीमल बदल मिल गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे। हमें सिर्फ पीएसएल खेलते हुए नजर आए, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए नजर आए, लेकिन उसके बाद वो हमें स्क्रीन से बिल्कुल एकदम गायब हो गए। सो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था, और कभी कभी मैं ये बात भी करता था फ्रेंचाइज ऑनर्स के साथ। अगर कभी दोस्त भी बैठे होते थे तो भी ये बात करते थे कि मोहम्मद इरफान क्या पाकिस्तान की क्रिकेट छोड़ चुका है, और क्या पाकिस्तान की क्रिकेट में उसका दोबारा कमबैक होगा या नहीं होगा। ये सारी बातें जो है आज मोहम्मद इरफान जूनियर से जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया इरफान आपके टाइम का। जी थैंक यू शाहनवाज भाई, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। इरफान, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि हर प्लेयर को, जब कोई ना कोई प्लेयर आता है तो उसकी एक बहुत बड़ी लंबी जर्नी होती है। फिर कहीं जाके वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक की क्रिकेट में अपना जो है वो लोहा मनवाता है, पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट का हिस्सा बनता है, पीएसएल का हिस्सा बनता है। तो आप बेसिकली, आपकी जो क्रिकेट का कैरियर था वो किस तरह आपने शुरू किया और किन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा? जी जी शाहनवाज भाई, बिल्कुल। आप हिस्ट्री देख लें, जितने भी प्लेयर्स आए हैं बेचारे, उनका बैकग्राउंड चेक करें आप। सारे छोटे शहरों से, लाइक कोई गांव से है, कोई छोटे शहरों से है, कोई किसी के पास सहूलतें नहीं है, बस वो स्ट्रगल करते हुए आए हैं। और आपने देखा होगा बड़े बड़े नामवर क्रिकेटर आए हैं बड़े छोटे छोटे बैकग्राउंड से। तो मैं ननकाना सिटी, छोटी सिटी है हमारी, डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन हम्म। उधर से क्रिकेट स्टार्ट की। फिर मैं शेखपुरा क्रिकेट मेरी स्टार्ट हुई राना नवीदुल हसन क्रिकेट एकेडमी में। जी जी। तो फिर उधर ही मैंने क्रिकेट खेली अपनी सारी। देन ग्रेड टू ख्याबान मीन और वापडा की तरफ से फर्स्ट क्लास खेले। देन नेशनल बैंक एंड देन पीएसएल में लाहौर कलंदर ने सेलेक्ट किया। तो अच्छा। जाहिर इरफान, इरफान मुझे ये बताएं, कोई ज़ाहिर है जब बंदा क्रिकेट स्टार्ट करता है, जब प्लेयर स्टार्ट करता है, तो हमारे जो ज़ाहिर है जो बैकवर्ड एरिया से आते हैं, जो छोटे शहरों से आते हैं, स्पेशली जो क्रिकेटर्स आते हैं, एक तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है बड़ी क्रिकेट में अपना जो है अपनी जगह बनाना। और फिर फाइनेंशियली हालात आपके इस तरह के थे कि क्रिकेट जैसी एक्सपेंसिव गेम अगर आप खेल रहे थे तो आपको वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, और किससे इंस्पायर थे और किसने सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किया? जी, जी, बिल्कुल। जब क्रिकेट स्टार्ट की थी तो ला ज़ाहिर-सी बात है, स्ट्रगल तो बहुत किया उसके उसमें, लाइक डे 1 से लेके। और स्कूल से क्रिकेट स्टार्ट की थी, जिसमें जिसमें स्कूल को भी स्किप करना पड़ा काफ़ी टाइम, एग्ज़ाम को स्किप करना पड़ा, लेकिन क्रिकेट खेलते रहे। और
हमारी सिटी में हमारे कैप्टन थे, कैप्टन आसिफ, मैंने उनके साथ क्रिकेट स्टार्ट की और वही हमारी क्रिकेट देखते थे ननकाना में सारी क्रिकेट। और फिर हम शेखपुरा गए, उधर हमने एक टूर्नामेंट खेला और देन राना नवीदुल हसन अकेडमी जॉइन की मैंने। और फिर उधर से मुझे प्रोफेशनल क्रिकेट का मेरा जर्नी स्टार्ट हुई अंडर 19 से लेके देन फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक। और मेरे क्रिकेटिंग करियर में जो सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया और अभी तक जो मुझे कर रहा है वो एक ही बंदा है, राना नवीदुल हसन टेस्ट क्रिकेटर, जिनको सब लोग जानते हैं और माशाल्लाह बड़ा नाम है उनका। लीग्स क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट खेली उन्होंने, पाकिस्तान के लिए खेला। तो उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और अभी तक वो करते आ रहे हैं। तो लाइक ले- मैं कुछ इस तरह की इरफान कुछ हर्डल्स आई जहाँ पे अगर आपका पीएसएल तक का जो सफ़र था उसके दौरान कहीं आपको आपने गिव अप करने का सोचा हो, कोई मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा कि यार अब शायद रीजंस होती हैं लाइक फाइनेंशियली हालात ऐसे नहीं थे या कोई अच्छी क्रिकेट आपको नहीं मिल रही थी, कभी इस तरह का कोई मौका आया? जी, स्टार्ट में बिल्कुल यही था कि क्योंकि मेरे मेरे वालिद साहब एक बस ड्राइवर थे, तो उन्होंने मुझे यही बोला था कि यहाँ या तो स्टडी कर लो या फिर कोई काम-शाम करो। उसमें ये था कि थोड़ा बहुत काम-शाम भी किया, लेकिन फिर वही कि जब क्रिकेट का आपको शौक हो और जुनून हो, तो फिर बंदा कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है, हालात जैसे भी हों। लेकिन ये है कि घर से स्टार्ट में तो सपोर्ट नहीं थी और फिर ज़ाहिर-सी बात है स्ट्रगल करना पड़ा। और एक टाइम था कि क्रिकेट छोड़ने को दिल कर रहा था, लेकिन हमारे जो टेस्ट प्लेयर हैं राना नवीदुल हसन, उन्होंने काफ़ी फाइनेंशियली लाइक काफ़ी तरह से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। लाइक जो कुछ भी चाहिए था मुझे उन्होंने उन हालात में प्रोवाइड किया और देन मेरी क्रिकेट की जो जर्नी थी वो कैरी ऑन रही। वालिद साहब जो ड्राइवर थे, बस ड्राइवर थे, किस रूट पे वो बस चलाते थे? और वो अगर वो ड्राइविंग कर रहे थे, तो आपके अलावा आपके भाई भी हैं जो वे ऑफ इनकम था, जिनकी वजह से घर के जो मामलात थे, घर की जो चीज़ें थी, जो घर का सिस्टम चलता था? जी, घर में सबसे बड़ा मैं ही हूँ और अच्छा। बाकी मेरे से छोटा भाई है, वो तो काफ़ी छोटा था उस टाइम पे। हुँ। लेकिन बात वही मैंने बताई है कि स्ट्रगल तो थी काफ़ी ज़्यादा और लेकिन ये है कि गिव अप नहीं किया स्टार्ट में। और फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, जब अंडर 19 मैंने रीजन खेली, उसके बाद मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट किया और उसके बाद उन्होंने मुझे यही बोला कि जो करना आप करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हालात जैसे भी हों। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे हर जगह अच्छे लोग मिले हैं, जिधर भी गया हूँ, सपोर्ट करने वाले लोग मिले हैं, प्यार करने वाले लोग मिले हैं। और जिनमें से राना नवीदुल हसन, मैंने आपको बताया कि उन्होंने लाइक ऑल द वे मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। और फिर लाहौर कलंदर ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, पीडीपी प्रोग्राम। हुँ। लेकिन लाहौर कलंदर की तरफ तो मैं आता हूँ, वो तो एक हमारी एक डिफरेंट डिबेट होगी इसके ऊपर। लेकिन पहले इरफ़ान मुझे ये बताएँ कि जो आपकी अर्निंग थी, द वे ऑफ इनकम जिसको हम अगर इंग्लिश की ज़ुबान में कहें तो प्रोफ़ेशनल आप कब बने? आपकी क्रिकेट से पहले अर्निंग कौन-सी थी? कितनी थी? और जब घरवालों को इस चीज़ का पता चला तो उनका रिएक्शन क्या था इन सारी चीज़ों पर? भाईजान, अर्निंग वगैरह तो किसी की भी नहीं होती लाइक प्रोफेशनल से पहले। और आपको पता ही है लाइक मैं जब अंडर 19 नहीं खेला था, उससे पहले तो अर्निंग यही थी कि जो पॉकेट मनी मिलती थी स्कूल के लिए, उसको जमा करके अपना जो मैच खेलने क्रिकेट से जाना, आपकी जो पहली अर्निंग कौन-सी थी? क्रिकेट से मेरी अर्निंग थी अंडर 19 से। आई थिंक मुझे याद है कि मैं टूर्नामेंट खेला था सारा अंडर 19 का रीजन से, अमाद बट हमारा कैप्टन था। तब हुँ। मेरी अर्निंग आई थिंक 30,000 अर्निंग थी तब मेरी, सारा टूर्नामेंट खेल के। और वो मेरी पहली अर्निंग थी। एंड देन जो मेरी फर्स्ट सैलरी थी वो 10,000 थी वापडा की तरफ से, जो मेरा स्टेप ऑन लगा था। अच्छा। अच्छा, ये अर्निंग थी तो फिर उसके बाद ऐसा कौन-सा टर्निंग पॉइंट था जब आप नवीद की अकेडमी आपने जॉइन की, तो वहाँ तो ऑलरेडी इतने ज़्यादा लड़के हैं, तो वहाँ पे कौन-सा ऐसा टर्निंग पॉइंट आया है जो आपके लिए एक बेहतरीन आपके करियर का स्टेप साबित हुआ कि आप प्रोफ़ेशनल क्रिकेट में चले गए? कोई स्पेशली कोई मैच ऐसा था, आप तेज़ बहुत ज़्यादा थे या क्या डिफरेंट था ऐसा जो आपको अच्छी क्रिकेट मिलनी शुरू हो गई?
जी, मैंने अंडर 19 में आउट भी किए थे प्लस राणा नवीदुल हसन अकेडमी की एक ये बात है कि वो पाकिस्तान, पंजाब में स्पेशली जितने भी टूर्नामेंट होते थे, वो जाते थे खेलने उनमें और मैंने काफ़ी मैचेज़ में परफ़ॉर्म भी किया था, काफ़ी मैचेज़ जितवाए भी थे और देन मैं ग्रेड 2 खेला उसी उसी साल ख़ियाबान अमीन से। हुँ, तो लाइक उस अकेडमी की तरफ से काफ़ी परफ़ॉर्मेंसेज़ हैं और राना नवीदुल हसन की एक बात आपको बताता हूँ, उन्होंने कभी किसी को फ़ोर्सली के नहीं होता फ़ेवरिज़्म फ़ेवरिज़्म हुँ, के किसी को सेलेक्ट नहीं करवाया कभी, ये मैंने उनमें एक चीज़ देखी है। जब मैं वापडा में भी खेला था, तो मैं ऑलमोस्ट सारे मैचेज़ बाहर था, देन मैं रिप्लेसमेंट पे आया था अगेन वापस और अच्छा, कोच ने बोला था कि बताएँ इसको खिलाना है कि नहीं? तो हुँ, राना रविदास ने बोला कि यार आपने मुझे टीम देनी है, मैंने टीम खिलानी है, मुझे नहीं पता कि किसको खिलाना है, किसको नहीं, आप मुझे टीम दे दो मैं खिला लूँगा। क्योंकि हुँ, मैं नहीं चाहता कि कोई बंदा मेरी वजह से किसी पे उँगली उठाए। अच्छा, तो मेरा फर्स्ट क्लास का मैच था मुल्तान में अगेंस्ट ज़ेडटीबीएल जिसमें शुएब मलिक, शर्जील खान और इमरान नज़ीर भी खेल रहा था और ज़ुल्करनैन हैदर, यासिर हमीद बहुत बड़ी साइड थी। अच्छा, और उसमें मैंने 4 आउट किए थे अगेंस्ट टीबीएल और वो मैच हम जीते थे। देन यूबीएल के अगेंस्ट मैंने 5 आउट किए, देन सुईगैस के अगेंस्ट 3 आउट। तो वो जो 3 फर्स्ट क्लास के मैचेज़ थे, उन मैचेज़ की वज़ह से मेरा जो प्रोफ़ेशनल करियर था, वो काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा था मुझे। अच्छा उसके बाद वो कौन-सा लम्हा था जब आप स्पेशली अब हमारे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी क्रिकेट खेली जाती है, वो इस वक़्त डोमेस्टिक की अगर बात करते हैं, तो वो पीएसएल है। तो पे पीएसएल में जो ऑक्शन में नाम जाते हैं, तो जब आपका नाम ऑक्शन में गया, तो ज़ाहिर है कोई ना कोई तो रिकमेंड करता है कि ना नाउ ये लड़का अच्छा है या लड़के की परफ़ॉर्मेंस बोलती है या कोई ना कोई ज़रिया तो बनता है ना, कि जब आपका नाम ऑक्शन में डाला जाता है या पीसी की तरफ से आप रिकमेंडेड थे, तो ऑक्शन में आपका नाम कैसे आया है? जी, देखें फर्स्ट पीएसएल शुरू करते हैं जो मैंने लाहौर कलंदर से खेली थी। वो अच्छा। पीएसएल मैं विदाउट ऑक्शन मुझे लाहौर कलंदर ने उठाया, विदाउट मेरा नाम नहीं था ऑक्शन में और मुझे पीडीपी जो उनका प्रोग्राम था जी, जी, उसमें जी। उठाया उन्होंने। मैं ऑस्ट्रेलिया आया, मैंने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया इधर और फिर लाहौर कलंदर ने थ्रू आउट मुझे प्रॉपर चांस दिया उस पीएसएल में। देन सेकंड पीएसएल में मुझे रिलीज़ कर दिया, कुछ उनका हुँ, वो कैटेगरी थी उसमें होना था। तो उसी साल मैं नेशनल टी20 कप खेल रहा था रावलपिंडी की टीम से रावलपिंडी में ही। अच्छा। तो उस मैच में मैंने परफ़ॉर्म किया तो उसी उसी दिन ही ऑक्शन चल रही थी। हुँ, तो फिर कराची ने मुझे उठाया। जब कराची से मैं खेला देन नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान ए खेल गया था मैं अगेंस्ट न्यूज़ीलैंड ए और इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट इन यूएई हाँ। और उस साल मज़े की बात ये है कि मेरा नेशनल टी20 में नाम ही नहीं था। अच्छा, मैं पाकिस्तान ए की टीम में था टी20 में और मेरा नेशनल टी20 में नाम ही नहीं था। तो ओके। मैं बड़ा परेशान था, फिर वो अल्लाह की तरफ से सबब बनता है, तो फिर क्या हुआ उस्मान शनवारी जो फाटा में खेल रहा था, वो अनफिट हो गया बेचारा। तो लेफ्ट उसकी आर्म जगह ना फास्ट उन्होंने बॉलर जो है। जी, जी, उसकी जगह मुझे उन्होंने रिप्लेसमेंट पे ना बुला लिया। अच्छा। तो वो अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि मैं उस टूर्नामेंट में सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हो गया, नेशनल टी20 मुल्तान में हुआ था जो। तो हुँ, उसमें फिर क्या हुआ, उस साल पीएसएल में ऑक्शन हो गई थी, लेकिन मेरा नाम नहीं आया। लेकिन हुँ, उस परफॉर्मेंस की वजह से फिर मुझे क्वेटा ग्लैडिएटर ने उठा लिया। लाइक अच्छा। पीसीबी ने एक वो रूल निकाला कि जो परफॉर्मर हैं इस टूर्नामेंट के उनको आपने पिक करना है एक-एक टीम में। तो ठीक फिर है। क्वेटा ग्लैडिएटर ने मुझे उठाया और उस साल फिर क्वेटा चैंपियन भी हुई, उस टीम का हिस्सा भी था मैं। अच्छा। तो बस यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक तो बड़ा अच्छा चल रहा था। अच्छा इरफ़ान, लाहौर कलंदर का कितना आपको आपको सपोर्ट हासिल थी? आप अपने पीएसएल के इस कैरियर में जब आपकी एक जब पीएसएल का सफ़र शुरू होता है, तो लाहौर कलंदर ने आपको पीडीपी में कितना सपोर्ट किया? फिर जब पीएसएल हुई, उसमें कितना सपोर्ट किया? तो आपके कैरियर में लाहौर कलंदर का क्या रोल रहा है? मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा रोल है उनका और बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे कैरियर में लाहौर कलंदर का। आप देखें कि अगर आप एक प्लेयर को फ्री हैंड दे देते हो कि हमने आपको रखा है, आपको खिलाएँगे, आप मैच भी खेलोगे, तो इससे ज़्यादा सपोर्ट मैं नहीं समझता कि होगी कोई और लाहौर कलंदर ने जिसको भी खिलाया है, उसको प्रॉपर सपोर्ट किया है और मैं समझता हूँ कि बड़ा मेरी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट था वो।
जब लाहौर कलंदर ने मुझे पिक किया था पीडीपी प्रोग्राम से। तो एक तो आप खेले लाहौर कलंदर की तरफ से खेले, फिर आप कराची की तरफ से भी खेले, फिर कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से भी आप खेले। जी, जी। उसमें थोड़ा इश्यू आया था जब सिस्टम हो गया चेंज, 6 टीमें आ गई पाकिस्तान में डोमेस्टिक की। अच्छा। तो आप ये देखें कि लास्ट ईयर मैं नेशनल टी20 में लाइक सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हूँ। 16 विकेट मेरी, और जो टॉप किया जिसने उसकी 17 विकेट है अमाद बट, मेरा जिगरी यार भी है। तो जी जी जी। उसकी उसकी 17 विकेट थी क्योंकि वो फाइनल खेले थे तो उनकी उनके आउट थोड़े ज़्यादा, 1-2 आउट मेरे से ज़्यादा थे। अच्छा। तो अगले साल जब टीमें बनी तो सदर्न पंजाब में मेरा नाम था। अच्छा। सदर्न पंजाब में नाम था तो उसमें जब टी20 की टीम बनी तो उसमें नाम ही नहीं था। मैंने कोच को फ़ोन किया, मैंने कहा जी अब्दुर्रहमान साहब देखें, मैंने लास्ट ईयर ये परफ़ॉर्म अब्दुर्रहमान किया। आपके कोच थे? जी, जी, अब्दुर्रहमान वो जो मुल्तान सुल्तान के साथ भी आई थिंक जी जी, वो असिस्टेंट कोच जी जी, वगैरह। वो दाढ़ी वाले हैं जो। जी, 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 वो कोच थे। तो कहता देखो मैं अब किसको बाहर बिठाऊँ? वहाब रियाज़ को बिठाऊँ, बिलावल भट्टी, पता नहीं वो उस टाइम लाइक काफ़ी बड़े नाम थे उस टीम में। मैं थोड़ा हम्म। सब्र कर गया, मैंने कहा यार ठीक है, अच्छे प्लेयर हैं, खेल रहे हैं, कोई नहीं। लेकिन अगला उसी साल मैंने सेकंड 11 में 5 आउट किए। आप मेरा फर्स्ट क्लास का लास्ट मैच निकाल के देख लें। मेरा फर्स्ट क्लास का मैच जो लास्ट है वो सदर्न पंजाब से खेला था मैंने क्वेटा में अगेंस्ट बलोचिस्तान, हम्म। और उसमें मैंने 5 आउट किए थे मैच में। और जब हम पिंडी इस्लामाबाद गए तो मुझे उसके बाद कोई मैच ही नहीं खिलाया। नहीं, तो ये ऐसा क्यों था इरफान? आखिर कोई तो रीजंस होती है ना। देखें, बेसिकली उस दौर में जो सिंपल सिंपल बात बताता हूँ शाहनवाज भाई, 6 टीमों में आप कितने प्लेयर्स को मैनेज करोगे? प्लस वो जो सिस्टम बना हुआ था 6 टीमों का। उसमें प्लेयर मैनेज नहीं हो रहे थे। हम्म। और नंबर 2, उसमें कोचेज़ को इतनी छूट दी हुई थी कि आप जो मर्ज़ी करो, कोई आपको पूछेगा नहीं। हाँ, वो तो कोचेज उस वक्त इरफान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो सिलेक्शन कमेटी में भी थे। जी, जी। और वो जो कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे, बुरा कर रहे थे, उनको पूछने वाला कोई नहीं। अच्छा। अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर टीम अनाउंस हुई दोबारा सदर्न पंजाब। मैंने बोला, मैंने कहा अब्दुर्रहमान भाई देखें, मैं लास्ट ईयर भी 1 मैच खिला के आपने इग्नोर कर लिया। अगर आप मुझे नहीं खिला रहे तो मुझे बता दें, सिंपल है। कहता है देखो ऊपर ना मैनेज करना मुश्किल है थोड़ा। और उस फर्स्ट ईयर के बाद जो सेकंड ईयर था उस टाइम आई थिंक अली तरीन ने उस टीम को स्पॉन्सर किया हुआ था। अच्छा। तो वो मुल्तान सुल्तान का बड़ा रोल था उस टाइम ना, लाइक प्लेयर्स को मैनेज करने डेवलपमेंट में के ऊपर। इधर-उधर, डेवलपमेंट के ऊपर, व्हिच इज़ हम्म। गुड। मैं उस पे नहीं कह रहा कि कोई गलत था, अपने इलाके के प्लेयर्स को प्रमोट करना चाहिए। हम्म। लेकिन समी असलम, मुख्तार अहमद, ज़ियाउल हक, इरफान जूनियर, इन हम्म। प्लेयर का क्या कसूर है अगर आप इनको नहीं मैनेज कर पा रहे हो और आप और साइड पे दूसरों को मैनेज कर रहे हो? मैं ये अच्छा। नहीं कह रहा कि आपने आपने किसी को सपोर्ट करके ज़्यादती किया, बड़ा अच्छा काम किया अली तरीन ने, बड़े प्लेयर्स को सपोर्ट किया। फैसल अकरम आप देख लें, बड़ा प्रमोट किया उसको, इज़ वेरी गुड स्पिनर, और भी काफ़ी प्लेयर्स हैं। लेकिन बात वही है कि अगर आप दूसरों को मैनेज कर रहे हो, अपने इलाके को, साउथ पंजाब को, हम्म। तो जो बेचारे प्लेयर दूसरे उस टीम में उनको रखो ही ना फिर, अगर आपने खिलाना ही नहीं। हम्म। सिंपल सी बात थी। खैर कोविड आ गया, मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया, ऑस्ट्रेलिया जाके मैंने खेला, मैंने उधर परफॉर्म किया। उन्होंने मुझे ऑफर करवाई, उन्होंने बोला कि देखो हम आपको ऑफर देंगे, अच्छी ऑफर देंगे, अगर आप मूव होना चाहते हो। मैंने कहा ठीक है, हम्म। लेट्स सी, मुझे जाके देखने दो, एक दफा बात करने दो, अगर मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं स्टे करूंगा पाकिस्तान में, नहीं तो मैं मूव हो जाऊंगा। अच्छा। खैर वो रिस्पॉन्स नहीं आया कोई अच्छा, मैं चला गया। खैर फिर मुझे फील हुआ कि नहीं यार, इरफान जूनियर पाकिस्तान की वजह से है, खेलना चाहिए, जाके दोबारा खेलो। मैं अच्छा। नदीम खान साहब के पास गया ना, तब वो, डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट एकेडमी थे। मैं उनके पास गया, इंग्लैंड में मिला उनको ब्रेडफोर्ड में, उनसे बात-शात की, उनको मैंने बोला ठीक है, मैंने कैमरा में आके बोला ये वो, मैंने बोला सच ही है, लेकिन उन सारी बातों को साइड पे निकाल के मैंने ना, अब मुझे आप चांस दें, मैंने खेलना है वापस। अच्छा। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने बोला देखो हमने आपको पहले भी नहीं निकाला था और ना ही हम आपको बोल रहे हैं कि हम आपको नहीं रखेंगे। उन्होंने मुझे
बुलाया, कहते आपको डिस्ट्रिक्ट खेलनी पड़ेगी, तब सिटी क्रिकेट एसोसिएशन थी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं शेखपुरा से खेला, जाके हम चैंपियन हुए। हमने पूरे पंजाब में से लाइक टॉप किया, उसमें हम फाइनल भी जीते। तो देन खुरम नियाज़ी साहब अभी भी बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं वो, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया प्लेयर्स को जिन-जिन ने परफ़ॉर्म किया हुआ था। उस साल भी अच्छा, मैंने 38 आउट किए सेकंड 11 में, ज़बरदस्त। 38 आउट किए और वनडे में मैंने टॉप किया। अच्छा। लेकिन मुझे ऊपर फर्स्ट 11 में बुलाया जब लास्ट 2 मैच रहते थे, काफ़ी बॉलर्स अनफिट हो गए थे, कुछ खेलना नहीं चाह रहे थे, फिर मुझे उन्होंने बुला लिया और मेरे ना एंकल का मसला था तब। अच्छा। तो मैं गया कराची, मैंने प्रैक्टिस वगैरह की, मैंने कहा जी मैं नहीं खेल सकता। इन्होंने अब्दुल रज़ाक भाई थे कोच, इन्होंने बोला तो फिर आप लेने क्या आए हो? मैंने कहा जी मेरा मसला था, आई थिंक वसीम हैदर साहब को पता है। लेकिन मैं इस काबिल था कि मैं खेलूँ, लेकिन ये प्रैक्टिस में ना मुझे थोड़ा-सा और फ़ील होना शुरू हो गया, तो मैं हुँ, नहीं हुँ। चाहता कि ये वर्स्ट हो जाए। अच्छा, खैर वो सीज़न खत्म हो गया, फिर सीज़न आया, टीम अनाउंस हुई, सेंट्रल पंजाब में मेरा नाम आ गया। अच्छा, अब आपको उसकी बात बताऊँ, मैंने 38 आउट किए हैं और फिर मैं सेकंड 11 में ही था, टी20 स्टार्ट हुआ। अब हनैन शाह ने 6 आउट किए होंगे शायद या 7 डिवीज़न में। उसका नाम ऊपर, हमारा नाम फिर नीचे, तो मैं फिर थोड़ा डिसअपॉइंट होके चला गया। मैंने कहा यार ये ऐसे ही चलते रहना है, ये 6 टीमों में मैनेज नहीं हो पा रहा। तो इससे अच्छा है कोई आप ना अपना अच्छा तो कोई साइड पे कोई तरीका ढूँढो जिससे आपकी इनकम थोड़ी-सी अच्छी आती रहे, आप अपनी क्रिकेट भी खेलते रहो। अच्छा इरफ़ान मुझे ये बताएँ आप समझते हैं कि आप जैसे बॉलर्स को पाकिस्तान खेलना चाहिए था, आप उसको बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते थे कि आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते क्योंकि पीएसएल एक गेटवे समझा जाता है पाकिस्तान की क्रिकेट में अपना जो है अगर आपने पाकिस्तान खेलना है तो एक ईज़ी वे, गेटवे और सबसे जो आसान रास्ता है वो पीएसएल समझा जाता है। और जिस तरह के आप बॉलर थे, बड़े ठीक-ठाक किस्म के आप तेज़ बॉलर भी थे और आपका जो एक्शन था वो बड़ा यूनिक एक्शन था, बड़ा डिफरेंट एक्शन था। बैटर्स के लिए आसान नहीं होता था इस तरह के एक्शन वाले बॉलर्स को खेलना। तो आप समझते हैं कि क्या ऐसी बेसिकली रीज़न्स बनी, जो सबसे बड़ी वजह बनी आपके पाकिस्तान ना खेलने की वजह, उनके पीछे कौन लोग थे? कौन-सी ऐसी रीज़न्स थी जिनकी वजह से आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर सके? जी शाहनवाज़ भी देखें, पाकिस्तान तो हर बंदे का खेलना ख्वाब होता है और अ, नसीब वाले लोग हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। हुँ, लेकिन मेरी परफ़ॉर्मेंस भी अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें, मेरे फर्स्ट क्लास से कैरियर उठा के देख लें, मेरे 80 विकेट्स हैं कोई 20-22 मैचेज़ हुँ, में और अच्छी एवरेज है उसमें और प्लस टी20 में भी ठीक-ठाक आउट हैं, लिस्ट ए में भी आउट हैं मेरे। तो पाकिस्तान ए खेला था मैं जब, उसमें मैंने पाकिस्तान उस सीरीज़ में मैंने टॉप किया था न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट। हुँ। लिस्ट ए में जो ये ग्लेन फ़िलिप्स अभी खेल रहा है न्यूज़ीलैंड की टीम में, इसको हर मैच में मैंने आउट किया था लाइक 3 दफ़ा, पहले-पहले अच्छा। ओवर में। तो हुँ, लाइक परफ़ॉर्मेंस तो थी मेरी, लेकिन पाकिस्तान टीम अच्छी थी, अच्छी खेल रही थी तब और पाकिस्तान के पास बॉलर्स भी काफ़ी थे। लेकिन मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ब्लेम मैंने ना कभी किया, ना मुझे आदत है ऐसी। हाँ, जिन-जिन लोगों का हाथ है उसमें अ, उनको अल्लाह की तरफ से खुद ही कुछ ना कुछ उनके साथ हो जाएगा और आप अल्लाह इंसाफ करने वाला है। लेकिन मैं जो सिस्टम चेंज हुआ था, उसमें काफ़ी प्लेयर्स का नुकसान हुआ था। तो वो सिस्टम था ना जो, उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान था प्लेयर्स का और ये जो प्लस उसमें जो 2018 में जो जी, जो 6 2018 टीमों में वाला 6 टीमों जो वाला 6 सिस्टम टीमों था। वाला था। लेकिन इरफ़ान इसमें बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स थे, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स भी थे, वो तो ये बात करते थे कि इस फ़ॉर्मेट से हमें ग्रास रूट लेवल से हमें टैलेंट निकालने में बहुत मदद मिली है और ये एक वक़्त आएगा कि दुनिया का बहुत अच्छा सिस्टम होगा। और कुछ जो टेस्ट क्रिकेटर थे उनकी वो सिस्टम 6 टीमों वाला सिस्टम अच्छा था, बिल्कुल अच्छा सिस्टम था। ऑस्ट्रेलिया में भी यही सिस्टम है। मैं पिछले 4 साल से इधर खेल रहा हूँ। लेकिन आप ये बात बताएं अरफान मुझे एक बात बताएं अगर आप कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भी यही सिस्टम है तो ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम से ही इंस्पायर होकर तो ये सिस्टम शुरू किया हुआ था जी, और उस लेकिन सिस्टम के नीचे जो ऑस्ट्रेलिया सिस्टम है में वो पाकिस्तान में नहीं है। इरफान एक मिनट इरफान मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि ऑस्ट्रेलिया से ही इंस्पायर होकर हमने ये सिस्टम शुरू किया था उस वक्त और क्या ऑस्ट्रेलिया में आप इस वक्त मौजूद हैं तो क्या ऑस्ट्रेलिया
की जो पॉपुलेशन है, जो क्रिकेट खेल रहे हैं, जो इस सिस्टम के अंदर हैं, जो ये खेल रहे हैं, वो कितने लोग हैं, क्या क्वांटिटी है, क्या मिकदार है उन लड़कों की, उन प्लेयर्स की जो उस सिस्टम के अंदर जो है ये क्रिकेट खेल रहे हैं? अच्छा, मैं आपको एक उसी सिस्टम पे आ जाता हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाला सिस्टम था और वो अच्छा था, उसमें क्वालिटी प्लेयर थे। बिल्कुल मैं आपकी हुँ, बात के साथ एग्री हूँ। लेकिन उस सिस्टम के नीचे जो सिस्टम है ना, और जो वो ऊपर वाला सिस्टम है, वो नीचे वाले सिस्टम की वजह से रन हो रहा है इधर, ऑस्ट्रेलिया हुँ, में। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का सिस्टम है, वो सिस्टम चलाता है पूरे सिस्टम को, शेफील्ड शील्ड, वनडे कप, ये वो जितनी क्रिकेट होती है इधर। उसमें क्या होता है, अभी मैं विक्टोरिया में हूँ। अच्छा, विक्टोरिया में 18 डिस्ट्रिक्ट की टीम है प्रीमियर की, और अच्छा, उन प्रीमियर की टीम में क्या आपको बताता हूँ मैं, उसकी 5 टीम्स हैं। ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5। हुँ, उसमें अंडर 17 की टीम है, अंडर 18 की टीम है। अगर आप न्यू साउथ वेल में चले जाओ, उसमें 20 टीम्स हैं प्रीमियर की, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट की। उसमें हाँ, हर टीम की 5-5 टीमें हैं, फर्स्ट ग्रेड से लेके हुँ, 5 तक। उसमें अंडर हुँ, 15 की टीम है, 17 की टीम है, 23 की टीम है। ये सिस्टम है इधर, जिसकी वजह से इनका सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। हुँ, पाकिस्तान का सिस्टम वो स्ट्रॉन्ग तब होता जब उसके नीचे सिस्टम होता। लाइक देखें ना, अगर आप इधर 20 प्रीमियरशिप की टीम है, उसमें प्लेयर्स को पैसे मिलते हैं, वो खेलते हैं इधर, उनको सपोर्ट मिलती है, वो साथ में जॉब्स भी करते हैं। और आप पॉपुलेशन की तरफ आ जाएँ, पाकिस्तान की पॉपुलेशन और ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन को कंपेयर करें, तब आप देखें कि उस सिस्टम के आपको कितने प्लेयर खिलाएँगे उस सिस्टम में, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आ जाएँ, इनकी पॉपुलेशन कितनी है और इस इनमें कितने प्लेयर खेल रहे हैं। हाँ, तो ये बड़ा डिफरेंस था, पॉपुलेशन प्लस सिस्टम के नीचे जो सिस्टम है उस सिस्टम का, जिस वजह हुँ, से वो सिस्टम थोड़ा मुश्किल हो रहा था प्लेयर्स के लिए मैनेज करना। अच्छा। लेकिन एक एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ तो हमें ये भी उस सिस्टम में नज़र आई इरफ़ान, ज़ाहिर है आप उस सिस्टम की नज़र हो गए। आपने आप इस वक़्त ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं कि जब ये बच्चों की उन्होंने जूनियर लीग करवाई है, तो करोड़ों रुपए लगा दिए। लेकिन आप हमें कोई ऐसा एज़ सच कोई टैलेंट नज़र नहीं आया ग्रास रूट लेवल से। बहुत ज़्यादा जो हमने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा पैसे लगाए, लेकिन अल्टीमेटली हमें कोई अच्छा टैलेंट जिस पर्पस के लिए वो पैसा लगा था, जिस पर्पस के लिए वो इवेंट करवाया गया था, उसका पाकिस्तान क्रिकेट को तो अभी तक मैं समझता हूँ कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा। आपका क्या ख़्याल है? भाईजान, ऑस्ट्रेलिया में अंडर 19 की टी20 होती ही नहीं। हुँ, आप इस बात से अंदाजा लगाएं, उनका फोकस ज्यादा वनडे और रेड बॉल पे है। और टी20 स्टार्ट करते हैं अंडर 19 के बाद, ये प्लेयर्स को हुँ, थोड़ा डेवलप करके देन ये टी20 स्टार्ट करते हैं। तो वो लीग जूनियर्स के लिए प्लेटफॉर्म था अच्छा, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा सक्सेसफुल था। हुँ, अगर आप कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज के साथ, आप देखें अगर इंग्लैंड में चले जाएं, काउंटी क्रिकेट में अंडर 19 टी20 या अंडर 19 टी20 होती ही नहीं। अच्छा, अगर आप इधर स्टेट में आ जाएं, इधर स्टेट में भी अंडर 19 की टी20 नहीं होती, वनडे होते हैं, या रेड बॉल के थोड़े बहुत मैच अंडर 19 में वो खिलाते हैं। तो यंग एज में टी20, इनका मानना है कि वो डेंजरस है प्लेयर की डेवलपमेंट के लिए, तो अच्छा, इसलिए वो उनको उसके पास इतना ज्यादा लाते ही नहीं। हुँ। तो इनका सिस्टम ये है ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा इरफ़ान मुझे एक और चीज़ बताएँ कि आपने बिल्कुल जब आपने फ़ैसला कर लिया आप फेड अप हो गए, बेसिकली क्या वजह थी जो जो सबसे ज़्यादा आपको टारगेट किया उस चीज़ ने जिससे आप बिल्कुल ही पाकिस्तान की क्रिकेट को खैराबाद कहकर आप ऑस्ट्रेलिया मूव हो गए? कोई ऐसी कोई स्पेशली कोई चीज़ थी जो जिसने आपको डायरेक्टली हिट किया हो कि यार अब पाकिस्तान में मेरी क्रिकेट का कोई मुस्तकबिल नहीं है, मुझे पाकिस्तान छोड़ के अब ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना है या ऑस्ट्रेलिया जाके मैंने क्रिकेट खेलनी है? जी देखिए, एट द एंड आपने अपना फ्यूचर देखना होता है शाहनवाज भाई, और मुझे लगा कि यार पाकिस्तान में थोड़ा-सा ना सिस्टम में चल रहा है, कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग चल रही है। तो उम, थोड़ा फ़ील हो रहा था कि यार वो ना, कुछ थे कोचेज़ ऐसे जो प्लेयर्स को बोर्ड में काफ़ी बंदे हैं जो इसको सक्सेसफुल करना चाह रहे थे, लेकिन जो फ्यू कोचेज़ थे, वो सारे नहीं, 1-2 कोचेज़ थे उस सिस्टम में जिन्होंने उस सिस्टम को काफ़ी मिसयूज़ किया, और आउट ऑफ द वे प्लेयर्स को खिलाया और आउट ऑफ द वे प्लेयर्स को बाहर किया। तो उस हुँ, सिस्टम के पीछे एक ये भी था, और उस जब मैं सदर्न पंजाब से खेला था तब थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ था मैं, कि यार पता नहीं मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा। और समी असलम के साथ बड़ा सीन हुआ था एक,
उसी हुँ, मैच में जो मेरा लास्ट फर्स्ट क्लास का मैच था, समी असलम कैप्टन था उस मैच में और जहाँ तक मुझे याद है हमें ना कोई 80-90 रन का टारगेट मिला, 4 5-6 ओवर में लाइक दिन के और अच्छा। ग्रास वाला पिच, ठंड थी उधर क्वेटा में, तो हुँ, 2 1 ओवर में उन्होंने 2 में ट्राई किया, उनसे नहीं लगी। तो खैर मैच ड्रॉ हो गया, चेज़ नहीं हुआ। जब वो हुँ, अंदर आया तो उस कोच ने उसके साथ वो किया और उस टाइम वो कंसीडर हो रहा था टेस्ट टीम में। उस टाइम वो टेस्ट टीम में कंसीडर हो रहा था और उस मैच की वजह से वो टेस्ट सिलेक्शन से भी बाहर हुआ। आई डोंट नो कोच ने क्या रिपोर्ट दी और वो आगे के मैचों में भी आई थिंक बाहर हो गया और वो अच्छा। उसी वजह से वो भी पाकिस्तान छोड़ के अमेरिका चला गया था, समी हाँ, असलम। वो तो काफ़ी पिछले दिनों आया भी हुआ था समी असलम पाकिस्तान। और मैं जब भी बात करता हूँ, मैं आप चंद प्लेयर्स की बात ज़रूर करता हूँ, जैसे जिसमें समी असलम हैं, आप हैं, फिर हमाद आज़म की अगर बात करें, हमारे और 2-3 यंगस्टर्स प्लेयर हैं जो पाकिस्तान छोड़कर सिर्फ़ इन ही रीज़न्स की वजह से, जिनको जो डिज़र्व करते थे कि वो पाकिस्तान के लिए खेलते, उनको मौके नहीं मिले और वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। तो इसमें अल्टीमेटली लॉस तो हमारे पाकिस्तान का ही है ना इरफ़ान? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखें अब 8 टीमें आई हैं। हुँ। इसमें पहले वो हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी करवाई। जी, जी। उससे टीमें ऊपर आई। अब सिस्टम चल रहा है, देखें सिस्टम अभी काफ़ी मैंने देखा है काफ़ी अच्छे नए प्लेयर्स को चांस मिला है। काफ़ी जो प्लेयर स्ट्रगल कर रहे थे, जिनको कोई पूछता ही नहीं था, वो उनको भी या वो भी सिस्टम में आ रहे हैं स्लोली-स्लोली। लाइक हुँ, चीज़ें चेंज हो रही हैं, काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन होता वही है कि सम टाइम कोचेज़ ऐसी-ऐसी हरकतें कर देते हैं कि जिसकी वजह से प्लेयर बेचारे मायूस होके साइड पे चले जाते हैं। कोई बेचारा कतर जा रहा है, कोई सऊदीया, कोई किधर, कोई कहीं। तो ऐसे ही मैं आपको नाम नहीं बताऊँगा, बेचारे इतने प्लेयर्स मैसेज करते हैं कि यार मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, मेरा कहीं करवा दो, इधर कर दो, वो बात कर दो। लेकिन तो ज़ाहिर है प्लेयर्स के लिए भी तो ज़ाहिर है उनकी तो जो ब्रेड एंड बटर है वो क्रिकेट ही है ना, जिसने क्रिकेट खेली होगी। अगर उसको पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं मिलेगी, वो पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेलेगा, उसको कोई वे ऑफ इनकम नहीं उसका बनेगा। इरफान तो वो तो ज़ाहिर है पेट तो हर इंसान को लगा हुआ है ना, उसने तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करनी है कोई ब्रेड एंड बटर के लिए। मैं एक पाकिस्तान का यंग प्लेयर है, वर्ल्ड कप खेला है अंडर 19, लास्ट वर्ल्ड कप जी। खेला शायद। अ, उस बेचारे का मैसेज आया, कहता है जी मेरे साथ ये हो गया। मैंने कहा यार देखो मेरी बात सुनो, आपकी एज है, आप खेलो पाकिस्तान में। अच्छा। मेरे मेरे मुझे जितने भी यंग प्लेयर मैसेज करते हैं, मैं उनको यही मैसेज देता हूँ कि भाई आपकी एज है, आप पाकिस्तान में खेलो। आपको हम्म। क्रिकेट मिल जाएगी, काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रही है, मीडिया का दौर है और अब चीज़ें नहीं छुपती, अब सामने हम्म। आ जाती हैं चीज़ें। अब देखें आप जैसे लोग जो हैं, जो प्लेयर्स की हेल्प कर रहे हैं, उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। मैंने उस्मान सलाउद्दीन का इंटरव्यू देखा लास्ट जी लास्ट जी। वीक। यार उस बंदे के इतने रन्स हैं और वो बेचारा 13,000 रन हैं उसके। मुझे नहीं पता कि वजह क्या है उसके पीछे, वो क्यों नहीं पाकिस्तान के लिए लंबा खेला, 1 टेस्ट मैच या 2 खेला है वो। ही इज़ वेरी गुड प्लेयर, मैं उसकी कप्तानी में नेशनल बैंक में खेला हूँ। ही इज़ वेरी हम्म। गुड प्लेयर। टेस्ट के लिए बहुत अच्छा प्लेयर है। अब रीज़न्स का मुझे नहीं पता क्यों नहीं खेला, क्या वजह थी, क्या मामला थे, बट हम्म। ही इज़ वेरी गुड प्लेयर। अमाद बट काफ़ी सा टाइम टीम के साथ रहा है। वनडे में ऑल-राउंडर, पीएसएल में परफॉर्मेंस दी हैं, ट्रॉफी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी हैं ऑलराउंडर है। और उसका कसूर मेरे ख्याल यही है कि वो बेचारा शरीफ इंसान है, जहाँ तक मुझे वाह, आइडिया इंतहाई है। शरीफ इंसान है। हाँ बिल्कुल जी। सही कह रहे हैं हाँ जी, आप। बाकी अभी चीज़ें काफ़ी ठीक हो रही हैं। मैं देखता हूँ, मैं सारी आप देखें क्वालिटी क्रिकेट में देखें, अब हर मैच लाइव आ रहा है, अच्छी स्क्रीनिंग आ रही है। आप इंडिया के साथ कंपेयर करो, उनका मैचेज़ आप देख ही नहीं सकते कि कैमरा देखें आप, उस उनके कैमरे क्या लगाए हुए हम्म। हैं उन्होंने। और हम्म। पाकिस्तान में एचडी क्वालिटी में सारे मैचेज़ कवर हो रहे हैं। सारे मैचेज़ जो भी हैं, वनडे हैं, फोर-डे हैं, जो भी है सारा उसकी कवरेज हो रही है। लेकिन अब तो इरफान मैं समझता हूँ कि जो अब सिस्टम चल रहा है, आप एज ए क्रिकेटर आप इस वक्त कितने सेटिस्फाई हैं? क्योंकि ज़ाहिर है आकिब जावेद नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर हैं, चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब क्रिकेट की फलाह के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और हम देखें तो एकेडमीज़ भी बन रही हैं, तकरीबन हर शहर में एकेडमीज़ बन चुकी हैं। रीजन के लिए एक एक ग्राउंड जो है उन्होंने वक्फ कर दी है। देखिए, उसमें आप बिल्कुल हार्ड वर्क तो हो रहा है और वो नज़र भी आ रहा है ना। देखें आप सारी चीज़ें निकाल के देख लें, कितने अच्छे तरीके से वेल मैनेज हो रहा है सारा कुछ। और डोमेस्टिक डायरेक्टर आई थिंक खुरम नियाज़ी साहब, हम्म। वो भी बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। थोड़ा
जो जो उन्होंने टाइम बताया वो उसके 1-2 दिन का हो रहा है, लेकिन सब कुछ टाइम पे हो रहा है इस दफ़ा। हुँ। पहले क्या होता था, ट्रॉफी चल रही है, आधी रुकवाई, टी20 स्टार्ट करवाओ जी, हमने पीएसएल की वो ड्राफ्टिंग करवानी है। मोमेंटम ही खराब हो जाता था। हाँ जी, वो सारा खराब हो जाता था। लेकिन अब चीज़ें सारी स्मूथली चल रही हैं और हुँ। मैनेज हो रही हैं। अल्लाह करे कि ये फ्यूचर में और इसको अच्छे से बेहतरी से मैनेज किया जाए और मैं समझता हूँ कि लग रहा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का क्रिकेट का फ्यूचर ना अब स्लोली-स्लोली ब्राइट होता जा रहा है। अच्छा, इरफ़ान आपकी ऐज कितनी हो चुकी है इस वक़्त? मैं भाईजान 31 का हो जाऊँगा इस साल मई में। अच्छा, इस मई में आप 31 के हो जाएँगे तो फ़ास्ट बॉलर आपके लिए अभी 4-5 साल आपका करियर, मैं समझता हूँ एज़ ए फ़ास्ट बॉलर आपका 4-5 साल करियर अभी बाकी है। तो क्या ऑस्ट्रेलिया से वापस आने का आपका कोई प्लान है कि एक मर्तबा फिर आके आप पंजा आज़माई करें यहाँ पीएसएल में? ज़ाहिर है अब 2 टीमें भी बढ़ रही हैं। फिर पाकिस्तान की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो भी बड़े अच्छे तरीके से चल भी रही है और चलाने वाले चला भी रहे हैं। हमें टैलेंट भी नज़र आ रहा है, तो आपको रियलाइज़ होता है कि यार अब मुझे पाकिस्तान जाके एक मर्तबा फिर ऐसी कोई अपॉर्च्युनिटी अगर मिलती है तो उसको अवेल करना चाहिए? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल शाहनवाज़ भाई, मैं इस पे गौर कर रहा हूँ और इंशाल्लाह होपफुली मैं खेलूँगा। लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप 3-4 साल का गैप है आपकी क्रिकेट में, तो बोर्ड आपको ऐसे तो नहीं ना खेलने देगा डायरेक्टली काइज़न ट्रॉफी या फर्स्ट क्लास या कोई और हुँ। टूर्नामेंट। तो उसका एक प्रोसेस है, लाइक लास्ट टाइम जब मैंने कमबैक किया था डोमेस्टिक में, तो मैं डिस्ट्रिक्ट खेला था आके। तो मैं ये अच्छा। रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मैं डिस्ट्रिक्ट खेलूँगा आगे। कुछ जी, इस जी। तरह करके अगर डिस्ट्रिक्ट खेलता हूँ, तो होपफुली मैं परफ़ॉर्म करके ऑटोमैटिकली उसमें सिस्टम में आ सकता हूँ। लेकिन अब ये सिस्टम खत्म होगा तो इसके बाद इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बोर्ड के साथ भी करेंगे, देखेंगे क्या जवाब आता है। लेकिन लग रहा है कि इंशाल्लाह ये सिस्टम अच्छे तरीके से चलता रहेगा और हम इंशाल्लाह मैं करूँगा ट्राई आके खेलने की। लेट्स सी अगर चांस हमें मिला तो। अच्छा इरफ़ान, इस चीज़ का तो भी अब ज़ाहिर है पीएसएल की भी अगर बात करते हैं, आपकी बेसिकली जो आइडेंटिटी है वो पीएसएल है। और पीएसएल की अगर बात करें तो इस दफ़ा पीएसएल में 2 टीमें और ऐड होने जा रही हैं। तो इस अपॉर्च्युनिटी को आप कैसा ले रहे हैं? ज़ाहिर है हमारे पास प्लेयर्स तो अब काफ़ी अच्छे हैं, ग्रास रूट लेवल के ऊपर भी टैलेंटेड बच्चे भी हैं। लेकिन आप चूँकि पहले ही पीएसएल खेल चुके हैं, तो इस अपॉर्च्युनिटी अगर आपको मिलती है तो उसको आपने कोई प्लान किया हुआ है इसको अवेल करने का? जी, देखिए सिस्टम में मैं गायब हूँ शाहनवाज़ भाई काफ़ी टाइम से। लेकिन आप तो खेल तो क्रिकेट रहे हैं ना, देखिए क्रिकेट तो क्रिकेट खेल क्रिकेट रहा है। हूँ और आप क्रिकेट चाहे मैं दुनिया बीबीएल के के किसी भी कॉर्नर में बीबीएल के खेलते हैं ट्रायल मैच इरफान। खेल रहा हूँ। जी, जी। मैं बीबीएल के ट्रायल मैच खेल रहा हूँ। इस साल मैं मेलबर्न रेनिगेट से ट्रायल मैच खेल रहा हूँ मेलबर्न स्टार अगेंस्ट। जी, जी। तो क्रिकेट तो खेल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये नहीं कि नहीं खेल रहा। लेकिन हर कंट्री का एक सिस्टम होता है, उसको सिस्टम को आपने फ़ॉलो करना होता है। तो मैं उसकी हुँ। बात कर रहा हूँ कि अगर आपने सिस्टम में आना है तो उसका एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसको फ़ॉलो करूँ, इस पे वर्कआउट करना स्टार्ट करूँ, तो नेक्स्ट इस साल नहीं तो अगले साल इंशाल्लाह कहीं न कहीं नाम आ ही जाएगा। देखिए फ्रेंचाइज़ क्रिकेट में तो ज़ाहिर है मालिकान की क्रिकेट होती है, इरफान, और पीएसएल में कोई इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जो प्लेयर आपका टेप बॉल में अगर परफ़ॉर्म कर रहा है, कोई क्लब क्रिकेट खेल रहा है अगर परफ़ॉर्म कर रहा है, तो ये फ्रेंचाइज़ मालिकान के हाथ में है कि उसको ऑक्शन में भी ले सकते हैं, उसको फाइनलाइज़ भी कर सकते हैं, उसको मौका भी दे सकते हैं। हमारे पास माज़ी की बहुत सारी मिसालें हैं, जो डायरेक्टली कोई बड़ी क्रिकेट नहीं खेले, डोमेस्टिक नहीं खेले, डायरेक्ट पीएसएल खेले हैं और पीएसएल से पाकिस्तान खेले। देखें, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी टीम्स के ओनर्स हैं या कोचेज़ हैं, वो सबसे पहले उन्हीं प्लेयर्स पे जाएँ जो बेचारे सारा साल डोमेस्टिक में परफ़ॉर्म करते हैं और मेहनत करते हैं, सारा साल वेट करते हैं हुँ। कि यार मेबी कोई ना कोई हमें ले ले। हुँ। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जो बेचारे जिनका हक है उनका उनको मिले और वो आएँ, खेलें, उनका पे ऑफ जो हार्ड वर्क किया है वो पे ऑफ हो जाए। बाकी रही बात हमारी, मैं ड्राफ्ट में भी नहीं हूँ 2 साल हुँ। से, तो वही बात है ना कि जब मैं चैनल को फ़ॉलो करूँगा स्टेप बाय स्टेप तो इंशाल्लाह उसमें 1 नहीं 2 साल में 1 साल में आ ही जाऊँगा। तो वही 3-4 साल, 5 साल क्रिकेट है मेरी अभी और, तो हुँ। इंशाल्लाह उसमें कहीं न कहीं चांस लूँगा और एक चैनल के थ्रू लूँगा क्योंकि मेहनत करके आए हैं और इंशाल्लाह मेहनत करके ही वापस आएँगे। अच्छा, पिछले दिनों ना मैं आखिरी बस आपके 4-5 मिनट से हैं, पिछले दिनों एक ऐसा
नाखुशगवार चीज़ें हमारी नज़र से गुजरी, जिससे आपको लेके काफ़ी जो है ना वो मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया चीज़ों को लेकर, कोई मैच फिक्सिंग के हवाले से कुछ इस तरह के एलिमेंट्स थे। तो क्या नहीं, ऑस्ट्रेलिया में वो मैच होते। फिक्सिंग नहीं, वो बॉल टेम्परिंग का था, सॉरी। अच्छा, बॉल टेम्परिंग का था। चलिए मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। अच्छा, वो बॉल बॉल टेम्परिंग का था। तो जो बॉल टेम्परिंग का था, तो आप तो वैसे ही इतने तेज़ हैं, तो ये बॉल टेम्परिंग में जो आप एक्चुअली वाक़या हुआ क्या था? और ये बेसिकली आप क्या समझते हैं, ये किन की कारस्तानी हो सकती है, जो आपको मीडिया के ऊपर जो है वो बदनाम कर रहे थे? जी, देखिए मैंने उसमें जो मेरा उसमें फ़ैसला आया था, जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, जो उसमें सारी वो कमेटी बैठी थी, उससे बात हुई थी सारी। मैंने उनको साफ अल्फ़ाज़ में बताया था कि देखो, अगर आप 96 ओवर का गेम खेल रहे हो, हुँ, छठा ओवर चल रहा हो, रेड बॉल क्रिकेट, ग्रास वाला पिच हो, तो कोई बेवकूफ़ तरीन बॉलर होगा जो बॉल को स्क्रैच करेगा, पहली बात ये। हाँ, दूसरी बात ये कि मैं बॉलिंग ही नहीं कर रहा, मैं क्यों बॉल को हुँ, स्क्रैच करूँगा? मैं तो फ़ील्डिंग कर रहा हूँ और अंपायर बोल हुँ, रहा है आपने ऐसे फेंका जी बॉल। मैंने हुँ, कहा अंपायर को बोलो कि कोई विटनेस दे, आई विटनेस पे आप तो किसी को भी ब्लेम कर सकते हो। मैंने कहा उससे पहले मेरी अंपायर से 2-3 दफ़ा ऐसी बहस हुई है, मेबी उसने पर्सनली लिया उसको। लाइक हुँ, 2-3 इतने बड़े हैं जिन्हें अंपायर ने आउट ही नहीं दिया। मेलबर्न क्रिकेट क्लब अब ऑस्ट्रेलिया में बड़ा क्लब है, उसमें हुँ, उसकी सुनी जाती है। हुँ, लाइक तो उसमें थोड़ा मैंने जो अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था कि इसको अंपायर ने थोड़ा पर्सनल लिया है और जो 1-2 चीज़ें हुई हैं उस हैपन से पहले और उसमें एक और चीज़ थी, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है उससे अगले दिन मैं बिग बैश का ट्रायल मैच खेल रहा था मेलबर्न रेनिगेट से। तो अच्छा। ये थोड़ा बहुत ना मुझे तो स्लोली चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि थोड़ा प्री प्री प्लान कह लें आप। लेकिन इसमें मैं जा रहा हूँ, जैसे-जैसे मुझे क्लियर होगा इंशाल्लाह मैं आपको इसकी प्रॉपर रिपोर्ट दूँगा कि इसके पीछे क्या वजह थी सारी। नहीं, ज़ाहिर है कि ये तो एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम होता है कि किसी भी आप जी, फ़ास्ट जी। बॉलर पे और लगाते हैं। उसमें उसमें एक जो बुरी बात थी कि पाकिस्तानी मीडिया हमारा उसने किसी बंदे ने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया, किसी ने पूछा ही नहीं कि आप हुँ, अपना बयान रिकॉर्ड करवाएँ, उसके पीछे वजह क्या थी। इवन ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने ये चलाया कि उसने स्ट्रेट वे बोला है कि मैंने नहीं किया, अगर मैंने किया होता तो मैं सबके सामने आके माफ़ी माँगता हूँ। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने चलाया और हमारा पाकिस्तानी मीडिया उन्होंने तो मुझे वो कहते हैं ना पंजाबी अल्फाज में इश्तिहारी बना दिया था। अच्छा। हाँ जी, वो इस क्योंकि तरह चल ममा रही थी खबर। मेरी नज़र से जब ये चीज़ें गुज़री हैं, तो आई वाज़ शॉक्ड एंड आई वाज़ सरप्राइज़्ड दैट टाइम कि बेसिकली ये जो रुख था, जो अभी आपने हकीकत बयान की है, या इससे पहले जब आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था, किसी को पता ही नहीं था। जो जिसके दिल में आ रहा था, वो पोस्टें भी हो रही थी, वो चीज़ें मीडिया पे चल भी रही थी, जिससे किसी भी प्लेयर का करियर दांव पे लग जाता है। और देखें मेरा जो जिस क्लब के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, अभी भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड नहीं हुआ और आप देखें इस कंट्री में बॉल टेम्परिंग का इंसिडेंट हुआ था ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ, उन्होंने कप्तान को हटा दिया था, कोच को हटा दिया था और हाँ। इवन प्लेयर 2-2 साल बाहर निकाल दिए थे। हुँ, लेकिन मेरी क्लब को इस बात की समझ थी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे पे किया ड्यूरिंग वो 1 मंथ, 1.5 मंथ था जो, मुझे सैलरी दी अच्छा। उन्होंने। आपको मुअत्तल कर दिया अगर गया था? मुअत्तल मुझे क्रिकेट से किया था, लेकिन मेरी सैलरी मुझे मिल रही थी। अच्छा। अगर कुछ इसके पीछे इतना बड़ा कोई होता ना, कोई प्रॉपर प्रूफ होते, तो वो क्लब मुझे ये जो ऑस्ट्रेलियन है ना, मैं आपको इनकी एक बात बताता हूँ। ये आपको इतना सर पे उठाएँगे, इतना आपको रिस्पेक्ट देंगे, अगर आप परफ़ॉर्म नहीं ना करोगे, हुँ, तो ये आपको उतना ही ट्रोल करेंगे। अच्छा। ये इधर सिस्टम है और मेरी क्लब को इस बात का इल्म था कि इसके पीछे कुछ और ही वजह है। इसलिए ना मेरा हुँ, कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड हुआ है, मैं आप वापस आके खेल रहा हूँ। मैंने आके आउट भी किए हैं, मैं अभी भी खेल रहा हूँ, अभी मेरी ब्रेक चल रही है, अभी 10 तारीख को पहला वनडे है अगेन। अच्छा। तो इधर का जो मीडिया है उसने उसको बड़े अच्छे तरीके से चलाया है। अच्छा। जो हमारा मीडिया था उस मीडिया ने उसको बहुत ही बुरे तरीके से चलाया है। लाइक एक वन साइडेड रिपोर्ट चलाई उन्होंने। हुँ। चलें इरफ़ान, आपका असल में प्रॉब्लम ये है कि आपने अब मैच भी खेलना है, और ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया में इस वक़्त टाइम भी काफ़ी हो चुका है, और हमारी गपशप अभी।
प्राइवेट टूर्नामेंट चल रहा है इधर मेलबर्न में। कल हमारे 2 मैचेस हैं, एक मॉर्निंग में और एक आफ्टरनून में है, तो हाँ, तो आपने अच्छा, अभी ज़ाहिर है रात का मैचेस टाइम खेलने हो हैं गया। और काफ़ी टाइम भी हो चुका है और हमारी उस तरह की तो गपशप मैं इसको कहता हूँ कि जब आप पाकिस्तान आएँ तो फिर जो हम फेस टू फेस जब गपशप लगेगी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ मेरी तबीयत भी नासाज है, कुछ आपको भी टाइम का मसला है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन उन चीज़ों को डिस्कस करना शायद वो टाइम हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, शायद मेरी तबीयत इजाज़त नहीं दे रही है। तो मैं होपफुली मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि जब आप पाकिस्तान में आएँगे तो मेरे पास आएँगे तो फ़ेस टू फ़ेस सामने बैठ के जब फिर गपशप लगेगी, तो उन चीज़ों को हम अच्छे अच्छे तरीके से जो है ना हम उनको डिस्कस भी करेंगे और क्या मसले थे, क्या मसाइल थे, उनके ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इरफ़ान जूनियर आपके वक़्त का। नाज़रीन, इरफ़ान की स्टोरी आपने सुनी, एक वाक़ई बड़ी इमोशनल स्टोरी थी। मैं समझता हूँ कि ये हमारे पाकिस्तान के क्रिकेट का एसेट्स थे। इनको मैं समझता हूँ कि उस वक़्त के सिस्टम ने वेस्ट किया है और जहाँ पे बात आती है लाइकिंग डिसलाइकिंग की तो हमारे माशरे में, हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट में ये चीज़ें बहुत कॉमन हैं। अभी एक बात इरफ़ान ने उस्मान की, उस्मान सलाहुद्दीन की, जिन्होंने काफ़ी अरसा पहले उन्होंने 2 टेस्ट और 1 वनडे सिर्फ़ खेला है। लेकिन ऐसा प्लेयर था कि मैं समझता हूँ कि वो रेड बॉल की क्रिकेट से बाहर नहीं होता था। फिर बात करें समी असलम की बात करते हैं, फिर हमाद आज़म की बात करते हैं, एहसान आदिल की बात करते हैं और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट का पार्ट होना चाहिए था, लेकिन आज वो बदकिस्मती है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट की कि वो पाकिस्तान में नहीं है। वो दूसरे ममालिक में क्रिकेट भी खेल रहे हैं और ज़ाहिर है ब्रेड एंड बटर है, वो भी सर्वाइव कर रहे हैं। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।